हे एवरीवन, दिस साइड रोहित पांडे और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल द मेलेडी टॉक में, जहां हम बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में, जहां हम बात करते हैं प्रोसीजर्स के बारे में, जहां हम बात करते हैं आईसीडी सीपीडीज के बारे में। ये चैनल ऑल डेडिकेटेड है मेडिकल रिलेटेड। यहां पर एक छोटा सा बारकोड आप देख रहे हैं। यहां पर आप जो भी चाहें डोनेशन कर सकते हैं। वो हेल्प करेगा हमारे इस चैनल को ग्रो करने के लिए। दोस्तों, आज का टॉपिक है आईवी इन्फ्यूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं फैसिलिटी कोडिंग कर रहे हैं। इसके बाद हम आईवी पुश और आईवी मतलब हाइड्रेशन के लिए भी जो है वीडियोस लाएंगे। वीडियोस लंबी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, इसलिए मैंने सोचा है कि एक वीडियो में सब कुछ बताने की बजाय हम छोटी छोटी वीडियोस लाएं जो आपके लिए बेहतर रहेगी। दोस्तों, आज का एजेंडा जो है, हम यहाँ पर हायरार्की ऑफ कोड पढ़ेंगे और आईवी इन्फ्यूजन का जो टॉपिक है वो आज क्लियर होगा और कुछ सैम्पल चार्ट्स होंगे। दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि आप अपना एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठें। यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करने वाला हूँ। आप उस चीज़ को नोट करें, उसको बार बार रिपीट करें, वीडियो को बार बार देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो पेशेंट क्यों आया है? वाई इज पेशेंट हेयर? व्हाट डिड द पेशेंट रिसीव? पेशेंट को क्या मतलब इंजेक्शन मिला है, आईवी पुश मिला है, हाइड्रेशन मिला है? हाउ वाज इट गिवन? उसको कैसे दिया गया? आईवी के थ्रू दिया गया, आईएम के थ्रू दिया गया है, इंजेक्शन के थ्रू दिया गया है, या उसने ओरल इनटेक किया है? हाउ लॉन्ग इट डिड टेक? उसने कितना समय लिया है? ये रूट हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के। हम ओरल जो है पिल्स लेते हैं, सिरप लेते हैं। इंजेक्शन आईवी, आईएम और सबक्यूटेनियस के थ्रू दिया जाता है। इनहेलेशन, जिसको अस्थमा है या कुछ इस तरह की डिजीज है, वो इनहेलर का यूज करता है। रेक्टल में सपोसिटोरीज करके है। ट्रांसडर्मल में हम पैचेस का इस्तेमाल करते हैं। सबलिंगुअल में हम टंग के नीचे जो है मेडिकेशन को रख कर करते हैं। ठीक है, खासकर जैसे हार्ट अटैक या स्ट्रोक का इशू आने वाला है, उससे पहले जो हम मेडिकेशन ज़्यादातर जो है जो हमारा जीभ है उसके नीचे रख के करते हैं, टंग है उसके नीचे रख के करते हैं। ट्रॉपिकल में हम क्रीम और पैचेस का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे पास आ गया है थेरेपेटिक। यहाँ पर एक हायरार्की आई है। उस इस हायरार्की को समझना बहुत ज़रूरी है अगर हम कोड करने वाले हैं आईवी इन्फ्यूजन, हाइड्रेशन, आईवी पुश के लिए। अगर ये तीनों साथ में आ जाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसकी हायरार्की क्या होगी। तो सबसे फर्स्ट में आएगा इन्फ्यूजन, थेरेपेटिक, प्रोफिलेक्टिक, डायग्नोस्टिक इन्फ्यूजन। फिर सेम आईवी पुश, इंजेक्शन और आईवी हाइड्रेशन। अब हमें इसमें जो थोड़ी थोड़ी चीजें लिखी हैं, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। थेरेपेटिक क्या होता है? जब कोई ट्रीटमेंट या मेडिकेशन डिजीज को क्योर या मैनेज करने के लिए हम देते हैं, यानी कि डिजीज को मैनेज करने के लिए हम देते हैं। जैसे एंटीबायोटिक जो है, अगर इन्फेक्शन है तो हम एंटीबायोटिक देते हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए। प्रोफिलेक्टिक होता है एक प्रिवेंटिव डिजीज, मान लीजिए प्रिवेंट करने के लिए। जैसे हम पोलियो देते हैं बच्चों को, या कोविड वैक्सीन हमने दिया तो वो प्रिवेंशन के लिए दिया। ठीक है, या हेपेटाइटिस के लिए जो इंजेक्शंस लगते हैं वो भी एक प्रिवेंटिव है, तो वो प्रोफिलेक्टिक हो गए। फिर आता है डायग्नोस्टिक। अगर हमें डायग्नोज करना है किसी चीज को, किसी डिजीज को, तो हम इस चीज के लिए वो डायग्नोस्टिक कहलाता है। जैसे हम मान लीजिए ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, सीबीसी कर रहे हैं, शुगर टेस्ट कर रहे हैं डायबिटीज के लिए, है ना, तो हम शुगर टेस्ट कर रहे होते हैं। एमआरआई, सीटी स्कैन कर रहे हैं, वो डायग्नोस्टिक इमेजिंग के लिए। तो इस तरह से हम डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, तो वो हमारा डायग्नोस्टिक यूज में आ जाता है। उसके बाद आता है आईवी इन्फ्यूजन। तो इंट्रावीनस जो है, इंट्रावीनस, एक मिनट। ठीक है, इंट्रावीनस इन्फ्यूजन और ड्रिप मींस यू कैन हैव फ्लूइड्स विद मेडिकेशन और मेडिसिन straight into your vein rather than having to swallow it. A drip use a cannula that is put into a vein in the back of your hand or in your lower arm. अब इसको पिक्चर्स से और अच्छे से समझ पाएंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं आईवी इन्फ्यूजन, आईवी पीबी जिसको इंट्रावेनस पिगी बैग कहते हैं, या आईवी ड्रिप हो गया, आईवी टाइट्रेट, ये अलग अलग इसके नाम हो सकते हैं। इसको पिक्चर्स के थ्रू और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये एक आईवी फ्लूइड बैग है। ठीक है, यहाँ से ड्रिप चैम्बर है, यहाँ से जो फ्लो है, जो मेडिसिन है, कितना जाना चाहिए कितना नहीं जाना चाहिए, उसको रेगुलेट करते हैं। या आईवी ट्यूब है, और ये यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वो कैनुला है। ठीक है, तो आईवी का मतलब एक तरह से मान लो कि डायरेक्ट जो मेडिकेशन है वो वेन में दी जा रही है। जैसे मान लीजिए ड्रिप सिस्टम है एक तरह का। तो एक फ्लूइड बैग होता है जो एक ट्यूब के साथ कनेक्ट होता है। ट्यूब के एंड में जो है एक कैनुला लगा होता है, जैसे आप ये देख पा रहे हो, नैरो फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है, जो डॉक्टर अपने हैंड के मतलब आपके जो हैंड होता है उसके बैक पे लगा देता है और डायरेक्ट इंसर्ट करता है वेन्स में, जिससे जो भी मेडिसिन है वो
स्लोली जो है आपकी बॉडी में ब्लड में डायरेक्ट जो है वो मिल जाता है, चला जाता है। अब हम यूज़ क्यों करते हैं, मतलब हमें इन्फ्यूजन की क्यों ज़रूरत है, हम मेडिकेशन ले भी तो सकते हैं। बट दिक्कत ये है कि कई बार क्या होता है, जब पेशेंट अनकॉन्शियस होता है या मेडिकेशन को वो स्वेलो नहीं कर सकता है, और या हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए होते हैं, जल्दी इलाज करना होता है, या जैसे सीवियर इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, ऐसे में ओरल मेडिकेशन अगर वो लेगा तो उसको टाइम लगेगा डिसॉल्व होने में, और इस तरह से मतलब अच्छे से इलाज कर पाने में। तो जल्दी से हमें उसका रिजल्ट चाहिए, तो हम ऐसे में क्या करते हैं, हम डायरेक्ट आईवी के थ्रू जो है मेडिकेशन जो है प्रोवाइड करते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी उसका असर हो, वो टाइम टेकिंग ना हो। अब यहाँ पर आईवी इन्फ्यूजन, यहाँ पर आईवी इन्फ्यूजन अगर सीपीटी कोड्स की बात की जाए तो हमारे पास जो कोड्स होते हैं वो 96365, 96366, 96367, 96368 है। अब इसको ध्यान से हमें समझना है, क्योंकि यहीं से हम जो है कोड करना सीख पाएंगे। तो जो हमारा 96365 है वो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन फॉर थेरेपी, प्रोफिलैक्सिक और डायग्नोस्टिक, ये मैंने आपको आइडिया दे ही दिया है क्या होता है। इनिशियल, जब इनिशियल फेज में हम अगर हमने कोई मेडिकेशन दिया, तो कम से कम वो 16 मिनट उसका होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, मतलब 1 घंटे तक उसको, जब भी 16 मिनट से लेके 1 घंटे तक जाएगा तो हम उस वहाँ पर लेंगे 96365। हम एग्जाम्पल्स के भी थ्रू इसको और अच्छे से समझेंगे। फिर दूसरा कोड आता है, वो एडिशनल कोड है, वो अकेले नहीं जा सकता, उसके साथ मतलब 96365 का होना जरूरी है। तो वो इंट्राविनस, अगर मान लो वही सेम ड्रग कंटिन्यूस चल रही है, तो हम लेते हैं इंट्राविनस इन्फ्यूजन फॉर थेरेपी, प्रोफिलैक्सिस और डायग्नोसिस इनिशियल ईच एडिशनल आवर, और ईच एडिशनल आवर है, बट कम से कम 31 मिनट जो है होना ही चाहिए, ठीक है। फिर आता है 96367 इंट्रावेनस इन्फ्यूजनल एडिशनल सिक्वेंशियल इन्फ्यूजन और अ न्यू ड्रग सब्सटेंस, यानी कि एक ड्रग चल रही है वो खत्म हो जाती है, फिर दूसरी ड्रग हम चालू करते हैं, ठीक है। तो वहां पर हम 96367 लगाते हैं। अब 96368 जो है, जब मान लो साथ में जो एक मेडिकेशन चल रही है उसी के साथ दूसरी मेडिकेशन जब चलना चालू हो जाए, तो हम वहां पर 96368 लगाते हैं। बट इसको ध्यान में रखने की जरूरत है कि हम ये कोड जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार लगाएंगे पूरे दिन में, ठीक है। ये भले ही कितनी बार दिया हो, बट हम ये कोड करेंगे ओनली वंस पर डे। इस चीज का ध्यान रखना है। अब इसको हम पिक्चर से समझेंगे, वो और ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा कि 96365 जो है वो इनिशियल आवर के लिए होता है, 16 मिनट से लेके 1 घंटे तक का फर्स्ट आवर फॉर इन्फ्यूजन, फर्स्ट ड्रिप स्टार्ट जो होती है, ठीक है। फिर दूसरा, अगर वही ड्रग जो है सेम ड्रग एक्स्ट्रा घंटे तक चल रही है, तो हम क्या बोलते हैं, एडिशनल आवर के लिए ईच एक्स्ट्रा आवर, जो भी एक्स्ट्रा आवर होगा मोर टाइम एडिड जो होता रहेगा, तो हम 96366 देंगे, यानी कि सेम एंटीबायोटिक चल रही है। अब सिक्वेंशियल में क्या होता है, सिक्वेंशियल में मैंने बताया कि एक ड्रग जो है खत्म हो गई है, फिर दूसरी उसके बाद स्टार्ट की जा रही है, ठीक है। सेकंड मेडिकेशन जो है स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट ड्रिप आफ्टर फर्स्ट वन। कंकरेंट का मतलब क्या है, कंकरेंट का दोनों ही, यानी कि मान लो एंटीबायोटिक है या पेन मेडिकेशन है, वो दोनों साथ में ही चल रही है, सेम टाइम में चल रही है, ड्यूल इन्फ्यूजन हो रहा है, तो वो हमारा 96368 जाएगा। और इसके साथ ये याद रखने की जरूरत है कि ये जो है वो एक ही बार जाएगा पूरे दिन में, तो इस चीज को याद रखने की जरूरत है। इसके बाद आता है हम एग्जाम्पल्स पे। अब यहाँ पर जो है वो ध्यान से समझने की जरूरत है, ठीक है। पेशेंट रिसीव कर रहा है एक ड्रग जो पेंटाप्रोजोल है, स्टार्ट टाइम, और ये याद रखना है इन्फ्यूजन में हमेशा स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम गिवन होना ज़रूरी है। अगर नहीं दिया जाता है तो उसके लिए हम आईवी पुश जो है वो लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे केस में, या फिर हम फिजिशियन से डिमांड करेंगे उसके स्टॉप टाइम के लिए, ठीक है। तो हम एग्जांपल पे आते हैं। पेशेंट रिसीव अ ड्रग पेंटाप्रोजोल, स्टार्ट टाइम जो है 10 AM से, और स्टॉप टाइम है 12 PM, यानी 12 PM। अब ये जो है 2 घंटे तक लगातार जो ड्रग है पेंटाप्रोजोल वो चला। अब 96365 देखो, 96365 जो है वो हमारा इनिशियल 1 आवर के लिए, तो 10 से 11 तक के लिए हमने क्या किया, 96365 लगा दिया। अब जो 11 से 12 है, अब वो सेम ड्रग जो है वो लगातार कंटिन्यूअसली चल रही है, तो जो है इनिशियल ईच एडिशनल आवर, ठीक है, तो 96366 लेंगे, 96366।
अब हम दोबारा एक बार देखते हैं। पेशेंट ने एक ड्रग को रिसीव किया, पेंटाप्रोजोल, जो 10 बजे से लेके 12 बजे तक चलती रही कंटिन्यूअसली। ठीक है, अब यहाँ पर 10 से 11, 11 से 12 यानी कि 2 घंटे। अब हमने कोड जब देखा 96365 के लिए जो इनिशियली था, वो भले ही कम से कम 16 मिनट चाहिए कोड करने के लिए, बट अप टू 1 आवर तक कोड होगा। तो 10 से लेके 11 बजे तक जो है वो हमने 96365 लिया, और एडिशनल आवर के लिए जो 11 से लेके 12 तक था हमने 96366 लिया। अगर इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका रिप्लाई दे दूंगा। फिर आता है दूसरा क्वेश्चन। पेशेंट रिसीव अ ड्रग पेंटाप्रोजोल, स्टार्ट टाइम 10 से लेके 12 बजे तक का। ठीक है, हमें इसमें स्टार्ट टाइम भी दे रखा है, स्टॉप टाइम भी दे रखा है। और फिर हमारे पास दूसरा ड्रग है, ठीक है, जो सेम ड्रग नहीं है, ये है रोसेपिन, जो स्टार्ट हो रहा है 13 बजे से, यानी कि 1 बजे से लेके 2 बजे तक। ठीक है, 13 मतलब 1 बजे से लेके 2 बजे तक, यानी कि 1 घंटे के लिए। ठीक है, अब ये टाइम कहीं भी ओवरलैप नहीं कर रहा है, इस चीज का भी ध्यान देना है, ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो हम पेंटाप्रोजोल के लिए सेम वही 96365 और एडिशनल 1 आवर जो है वो 96366 लेंगे। अब हमें ये देखना है ये हम इसमें 96367 लेंगे या 96368 लेंगे। हम सिक्वेंशियल के लिए जाएंगे या कंकरेंट के लिए जाएंगे। अब देखो इसमें क्या है कि 12 बजे पेंटाप्रोजोल जो है वो बंद हो गया था। ठीक है, पेशेंट को जो है पेंटाप्रोजोल जो है लगाया था, वो ड्रिप खत्म हो गई थी। उसके बाद 1 बजे जो है रोसेपिन स्टार्ट हुआ, यानी कि ये जो है हमारा ये सिक्वेंशियल है, यानी कि एक ड्रग खत्म हो गई फिर दूसरी ड्रग उसके बाद चालू हुई, एक साथ नहीं चालू हुई, है ना। तो हम यहाँ पर जो लेंगे इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, एडिशनल सिक्वेंशियल इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंस अप टू 1 आवर फ्रॉम 16 मिनट्स। तो 96367 हम यहाँ पर ले लेंगे। ओके, अब हम नया केस देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास तीसरा एग्जांपल है, वो पेशेंट रिसीव अ ड्रग रोसेफिन, स्टार्ट टाइम है 9 बजे से लेके 11 बजे तक। अब 9 से 10, 10 से 11, यानी कि 2 घंटे हमने रोसेफिन के लिए दिया। और ड्रग सोलेमेड्रोल स्टार्ट होता है 11 बजे से लेके 11 से 12, 12 से 1, यानी 13, यानी कि 1 बजे तक, यानी कि ये भी 2 घंटे चला। ठीक है, तो अब हमने क्या लिया 96365, 1 घंटे के लिए हमने रोसेफिन का लिया, और एडिशनल एडिशनल 96366 जो है रोसेफिन के लिए हमने ये ले लिया। अब उसके बाद हमने जो एडिशनल, यानी कि एक ड्रग खत्म होने के बाद दूसरा लिया, वो सिक्वेंशियल में था। सिक्वेंशियल के लिए हमारा क्या कोड है 96367। अब यहाँ पर हमने 1 आवर के लिए सोलेमेड्रल के लिए 96367 लिया, बट इसका जो 1 घंटा और है, यानी कि 11 से 12 तो हमने ले लिया, 12 से जो 13, यानी कि 12 से जो 1 है, वो हम सेम 9636 यानी एडिशनल जो आवर है, ठीक है, ये जो 96 है इनिशियल ईच एडिशनल आवर, ये दोनों के लिए सेम ही रहेगा। 96365 के लिए भी सेम रहेगा, 96367 के लिए भी सेम रहेगा। तो इसीलिए हमने 1 घंटा रोसेफिन, यानी कि 2 घंटे हमने रोसेफिन को दिए थे, तो पहले 1 घंटे के लिए हमने 96365 लिया। सेम सोलोमेड्रल के लिए 2 घंटे का था, बट हमने यहाँ पर 96367 लिया पहले 1 घंटे के लिए। दूसरे घंटे के लिए हमने 96366 एक रोसेफिन के लिए लिया, और दूसरा जो है इसीलिए मल्टीप्लाई 2 हमने लगाया, क्योंकि हमने 2 बार ये कोड लिया 96366 जो एडिशनल कोड है, एक सोलोमेड्रल के लिए और एक रोसेफिन के लिए लिया। तो हमारे पास कोड कौन कौन से आए, हमारे पास 4 कोड आए एक तरह से, 96365, 96367 और 96366 मल्टीप्लाई 2, यानी कि दो बार ये आया। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल है हमारे पास, पेशेंट ने रिसीव किया पेंटाप्रोजोल, जिसका स्टार्ट टाइम है 9 बजे, 9 से 10, 10 से 11, यानी कि 2 घंटे हमारा पेंटाप्रोजोल चला। सोडमरल सोल्यूमेड्रॉल जो है वो 11 से लेके 13, यानी कि 11 से 12, 12 से 1, यानी कि 2 घंटे ये चला। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ड्रग नंबर 3 रोसेफिन, जो स्टार्ट होता है 13 से लेके 13 से 14, ठीक है, यानी कि 1 बजे से लेके 2 बजे तक, यानी कि 1 घंटे के लिए। ठीक है, तो अब हम इसके लिए करते हैं। तो हमारा 96365 नॉर्मली पेंटाप्रोजोल जो स्टार्ट में था 9 से, यानी कि 2 घंटे के लिए, तो एक हमने पेंटाप्रोजोल यहाँ पर ले लिया, और 96366 के लिए एक पेंटाप्रोजोल ले लिया। फिर दूसरा हमारा सोलिमेड्रोल के लिए हमने 96367 लिया।
ठीक है, अब ये जो है 11 से 12, 12 से 13 यानी कि 2 घंटे के लिए है। तो एक हमारा सोलेमेड्रोल के लिए 96366 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब जो हमारा ड्रग है रोसेफिन, अब ये भी सिक्वेंशियल ही है। ठीक है, सिक्वेंशियल ही है, तो हमारे लिए जो इनिशियल कोड जाएगा इसके लिए रोसेफिन के लिए वो हमारा 96367 ही होगा एक तरह से। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 आ गया, एक हमारा सोलेमेड्रोल के लिए और एक रोसेफिन के लिए। और यहाँ पर 96366 जो है हमारा पेंटाप्रोजोल, क्योंकि 2 घंटे था तो 1 घंटा यहाँ पर हो गया, 1 घंटा यहाँ पर हो गया। सोलोमेड्रोल भी 2 घंटे के लिए था तो सोलोमेड्रोल के लिए 1 घंटा, और सोलोमेड्रोल जो रिमेनिंग 1 आवर था वो यहाँ पर 96366 के साथ चला गया। रोसेफिन जो है वो हमारा सिर्फ 1 घंटे के लिए था, तो हमारा रोसेफिन जो है वो 96367 के साथ आ गया। तो हमारे पास टोटल कोड कितने हुए? हमारे पास टोटल 5 सीपीटीज लगे यहाँ पर। एक हमारा 96365 पेंटाप्रोजोल के लिए, और दूसरा पेंटाप्रोजोल के लिए 96366 लिया हमने। फिर हमारे पास सोलोमेड्रोल था 2 घंटे के लिए, तो हमने 96367 लिया। फिर हमारे सोलोमेड्रोल के लिए 96366 लिया, यानी कि 2 टाइम ये हो गया। अब हमारे पास जो रोसेफिन बचा उसके लिए जब हमने लिया तो उसका इनिशियल कोड एक तरह से 96367 हो गया। तो हमारे पास टोटल 5 कोड हो गए। अब हमारे पास ये एग्जांपल है, पेशेंट रिसीव अ ड्रग पेंटाप्रोजोल स्टार्ट 9 से 10, 10 से 11 यानी कि 2 घंटे ये हो गया पेंटाप्रोजोल। ड्रग सोलेमेड्रोल जो है वो हमारा 11 से 12, 12 से 1 यानी 13 यानी 1 बजे तक, यानी 2 घंटे सोलेमेड्रोल हो गया, पेंटाप्रोजोल 2 घंटे हो गया। रोसेफिन, रोसेफिन जो स्टार्ट हुआ हमारा 12 बजे से लेके 13 बजे तक। ठीक है, अब हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि कोई ड्रग ओवरलैप तो नहीं कर रहा। तो हमने ध्यान दिया पेंटाप्रोजोल 9 से लेके 10, 10 से 11 यानी कि 11 बजे तक चल रहा है। फिर सोलामेड्रोल स्टार्ट हो रहा है 11 से लेके 12, 12 से लेके 13 यानी कि 1 बजे तक। बट हमने जब यहाँ पर देखा ड्रग रोसेफिन, तो 12 से लेके 13 यानी कि जो ये ड्रग है रोसेफिन जो है वो ओवरलैप कर रहा है सोलोमेड्रोल के साथ 12 से लेके 1 बजे तक। यानी कि 11 से लेके 12 बजे तक तो ठीक है, मगर 12 से लेके 1 बजे तक रोसेफिन जो है वो ओवरलैप कर रहा है। तो अब हमारे पास देखना पड़ेगा ये कंकरेंट के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमने पेंटाप्रोजोल लिया, पेंटाप्रोजोल का 96365 लिया, एडिशनल आवर के लिए हमने 96366 लिया। ठीक है, पेंटाप्रोजोल। फिर हमारे पास आया सोलोमेड्रोल, सोलोमेड्रोल के लिए हमारे पास 2 घंटे थे, सोलोमेड्रोल के लिए हमने 96367 लिया, क्योंकि जब वो ड्रग खत्म हुई उसके बाद दूसरी ड्रग चालू हुई, यानी कि सिक्वेंशियल थी। एक ड्रग खत्म होने के बाद दूसरी चालू होती है, तो हमने उसको सिक्वेंशियल में लिया। तो हमने 96367 दिया सोलोमेड्रोल के लिए, इसके लिए भी 2 यूनिट्स थी यानी कि 2 घंटे था। तो हमने फिर यहाँ पर 96366 दिया सोलोमेड्रोल के रिमेनिंग 1 आवर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। बट अब हमारे पास ड्रग रोसेफिन है जो ओवरलैप कर रहा है सोलोमेड्रोल के साथ, और जब ओवरलैप कर रहा होता है यानी कि कंकरेंट एक साथ 2 ड्रग चल रही हैं, तो हमारे पास 96368 के लिए इंट्रावीनस इन्फ्यूजन फॉर थेरेपी प्रोप्लेक्सिक्स और डायग्नोसिस स्पेसिफिक सब्सटेंस और ड्रग कंकरेंट इन्फ्यूजन कोड ओनली वंस पर डे। ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि 96368 जो है भले ही कितनी बार जो है कोई अलग अलग ड्रग्स कितनी बार भी क्यों ना हो, वो एक ही बार एक दिन में एक ही बार कोड होगा। तो हमारे लिए रोसेफिक के लिए 96368 जो है वो आएगा। तो हमारे पास कितने टोटल कोड हुए? टोटल हमारे पास 5 कोड हुए। पहला है 96365 पेंटाप्रोजोल, पेंटाप्रोजोल 2 घंटे के लिए था, तो पहला 1 आवर यहाँ पर हो गया, और दूसरा जो एडिशनल आवर है वो 96366 में चला गया। फिर हमने सोलोमेड्रोल, सोलोमेड्रोल भी 2 घंटे के लिए था और ओवरलैप भी नहीं था, तो इसलिए हमने इसको सिक्वेंशियल माना। 96367 के साथ 1 घंटा चला गया, और दूसरा जो है 96366 हमने ले लिया, यानी कि 2 यूनिट हो गई यहाँ पर मल्टीप्लाई 2। अब हमारे पास जो रोसेफिन था वो ओवरलैप कर रहा था, यानी कि कंकरेंट एक साथ 2 ड्रग्स चल रही थी, तो हमने 96368 लिया। और हमने ये जरूर ध्यान दिया कि जो कोड है वो सिर्फ एक बार जाएगा पूरी एक एनकाउंटर विजिट के। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये है पेशेंट रिसीव अ ड्रग पेंटाप्रोजोल स्टार्ट 9 बजे से लेके 11 बजे यानी कि 2 घंटे के लिए। फिर ड्रग सोलोमेड्रोल स्टार्ट हुआ 11 बजे से लेके 13 बजे यानी कि 11 से 12, 12 से 13 यानी कि 2 घंटे के लिए सोलोमेड्रोल हुआ। अब ड्रग रोसेफिन जो स्टार्ट हुआ 12:30 बजे से लेके 13:30 यानी कि 12:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक के लिए, यानी कि 12:30 से 1:30 यानी कि 1 घंटा ये हुआ। ठीक है, तो अब हमें ध्यान देने की जरूरत जो है वो रोसेफिन जो है वो यहाँ पर 12:30 से लेके 1 बजे तक, 12:30 से 1 लेनी है, आधे घंटे के लिए जो ये है वो ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, ये जो है आधे घंटे के लिए ओवरलैप कर रहा है, उसके अलावा फिर ये ओवरलैप नहीं कर रहा है।
ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं 96365 पेंटाप्रोजोल जो है यहाँ पर हमने 1 घंटा लिया, 2 घंटे के लिए है तो हमने 96366 जो है वो पेंटाप्रोजोल के लिए एक जो आवर के यहाँ पर दे दिया। फिर हमारे पास जो आया सोलोमेट्रॉल के लिए 96367 हमने यहाँ पर लिया और रिमेनिंग 1 आवर जो सोलोमेट्रॉल है वहां पर हमने 96366 लिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो ओवरलैप कर रहा था हमारा 12:30 बजे से लेके जो है 12:30 बजे से लेके 1 बजे तक। ठीक है, हमारा रोसफिन था। तो इसमें ना हमें कोई टाइमिंग नहीं दे रखी है कि कितने घंटे क्या होना चाहिए, तो हमें क्या लेना है, हमें ये जो ओवरलैप कर लिया हम इसमें 96368 ले लेंगे और हमने ये ध्यान देना है कि कोड जो होगा ओनली वंस पर डे होगा, गिवन ओनली वंस होगा। तो हमारा रोसफिन के लिए हमारा हम यहाँ पर ले लेंगे 96368। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर टोटल जो कोड हो गए यहाँ पर 5 हो गए। पेंटाप्रोजोल 2 घंटे के लिए है तो 1 घंटा यहाँ लिया और 1 घंटा 96366 में ले लिया। फिर हमारे पास सोलोमेड्रॉल हो गया, 1 घंटा यहाँ पर लिया और रिमेनिंग जो 1 आवर है वो सोलोमेड्रॉल के लिए हमने 96366 में लिया। और जो हमारा रोसफिन है जो ओवरलैप कर रहा है सोलोमेड्रॉल के साथ, ठीक है, उसके लिए हमने फिर 96368 ले लिया। फिर अब हमारे पास ये नोट्स हैं, हम इसको एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। तो मिनिमम इन्फ्यूजन के लिए, आईवी इन्फ्यूजन के लिए 16 मिनट होने चाहिए। अगर 16 मिनट नहीं है, मिनिमम 16 मिनट होने चाहिए। अगर मिनिमम 16 मिनट नहीं है तो वी विल कंसीडर इट एज आईवी पुश। जो सेकेंड लाइन में लिखा भी है लेस देन 16 मिनट कोड एज आईवी पुश। इन्फ्यूजन स्टॉप टाइम नॉट गिवन कोड आईवी पुश। और देखो अगर इन्फ्यूजन का स्टॉप टाइम हमें गिवन नहीं है या स्टार्ट टाइम गिवन नहीं है, स्टॉप टाइम गिवन नहीं है, उस केस में हम क्या करेंगे, या तो फिर हम आईवी पुश लेंगे जो इसमें शो कर रहा है, या फिर हम फिजिशियन से डिमांड करेंगे कि वो डॉक्यूमेंटेशन को करेक्ट करे और हमें जो है आइडिया दे कि आगे का जो स्टॉप टाइम है वो क्या है। ठीक है, अगर वो नहीं बताता है तो हम उसको खुद कंसीडर नहीं करेंगे, खुद एज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि हम हमेशा ये याद रखना है कोडिंग में हम कभी भी एंजप्शन पे नहीं चलते हैं, हमें डॉक्टर से उसके लिए क्लैरिफिकेशन लेना है। ठीक है, सो मिनिमम टाइम जो है 31 मिनट होना चाहिए फ्रॉम सेकेंड आवर ऑफ एनी ड्रग। ठीक है, जो सेकेंड जो ड्रग है उसके लिए कम से कम 31 मिनट जो है वो होना चाहिए। ठीक है, 96366 इज कॉमन फॉर बोथ। जैसे मैंने बताया कि हम बार बार सोलोमेड्रॉल के लिए और पेंटाप्रोजोल के लिए हम जो है 96366 ले रहे थे रिमेनिंग 1 आवर के लिए। तो 96365 जो है फर्स्ट ड्रग के इनिशियल ड्रग के लिए ले रहे थे, जो सिक्वेंशियल ड्रग था वो 96367 था, बट उसमें जो एडिशनल आवर आ रहे थे हम उन दोनों के लिए ही 96366 ले रहे थे, जो आपने सारे ही एग्जाम्पल्स में देखा। वाइल कोडिंग फॉर इन्फ्यूजन चेक फॉर सिक्वेंशियल एंड कंकरेंट। जैसा कि मैंने बताया कि एक ड्रग खत्म होने के बाद जब दूसरी ड्रग चढ़ाई जाती है तो उसको सिक्वेंशियल कहते हैं, और जब एक ही समय पे दोनों ही ड्रग चढ़ाई जाती हैं तो उनको कंकरेंट कहते हैं। कंकरेंट के लिए हमारे पास कोड है 96368 जो हमेशा एक बार जाता है, यानी कि सेम डेट ऑफ सर्विस पे जो भी एनकाउंटर हुआ है, ठीक है, उसमें जो भी इन्फ्यूजन हुआ है उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हम एक ही बार उसको कोड करते हैं, वो भले ही कितने ही आवर्स के लिए हो, है ना, ओवरलैप हो रहा हो, तो हम 96368 ही देते हैं। आई होप आप सबको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छे से, आपने नोट्स भी बना लिए होंगे। अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो आप दोबारा जाके इस वीडियो को दोबारा से एक बार देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और ये छोटा सा बारकोड जो भी आप डोनेट करना चाहें तो डोनेट कर सकते हैं, जो हेल्प करेगा आपकी ही, क्योंकि इस चैनल पे हम और अच्छे से अच्छे वीडियोस ला पाएंगे। मैं जल्दी ही एनाटमी के लिए स्टार्ट करने वाला हूं, तो हम जल्दी इस पे एनाटमी की वीडियोस भी लाने लग जाएंगे, सारे ही सिस्टम के। तो इससे जो भी मेडिकल के लिए तैयारी कर रहा है उसके लिए हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर योर हार्ड वर्क। बाय।